मीठी बातें भी हैं और कुछ कड़वी बातें भी आती है। जहन में पाकिस्तान को लेकर कई बार ऐसे ख्यालात आ जाते हैं जैसे लगता है कि वहां पर महिलाओं की स्थिति बहुत खराब होगी, और खासकर हिंदू महिलाओं की अगर बात करें। लेकिन आज हमारे बीच एक हिंदू बेटी हमारे साथ मौजूद है, जो कि खैबर पख्तूनख्वा पश्तून के इलाके से आती है, और वो चुनाव वहां से लड़ेंगी। हमारे साथ सवीरा प्रकाश जी है। सवीरा प्रकाश जी, आपको मैं देख पा रही हूँ, यू आर सो ब्यूटीफुल यार। थैंक यू सो मच। पाकिस्तान को इतनी ब्यूटीफुल पॉलिटिशियन मिलने वाली है। हाँ, बस दुआएं करें कि मिल जाए। मिल जाए। हम वी आर होपिंग फॉर द बेस्ट कि आपको जीत मिले और आप और आगे बढ़े। लेकिन पाकिस्तान में रहते हुए क्या इतना आसान था आपका एक हिंदू बेटी होते हुए पॉलिटिक्स में उतरना? फर्स्ट स्टेप लेना वैसे ही मुश्किल होता है, और स्पेशली मतलब मुझे डिस्क्रिमिनेशन रिलीजन के बेसिस पे कभी नहीं मिली, पर जेंडर के बेसिस पे जरूर मिली है। तो एज अ फीमेल ये फर्स्ट लेना मुश्किल था, और वो भी हमारे ये रूरल एरिया है, रूरल डिस्ट्रिक्ट बुनियर से, तो ये थोड़ा मुश्किल था। और जो अभी चल रहा है वो तो फिर चल रहा है स्मूथली। चल रहा है। आपको डॉक्टर सवीरा प्रकाश कहते हैं, डॉक्टर हैं आप, पॉलिटिक्स में कहते हैं? डॉक्टर भी, एमबीबीएस भी, मतलब मैंने ह्यूमन वेलफेयर के लिए किए कि लोगों की मदद कर सकूंगी अपने फादर से इंस्पायर होके। तो जब मैं हॉस्पिटल में काम कर रही थी, मुझे आइडिया हो गया कि एज ए डॉक्टर मैं कम लोगों को हेल्प कर सकूंगी, एज अ पॉलिटिशियन मैं ज्यादा लोगों की हेल्प कर सकती हूँ, ज्यादा बड़े मसले सॉल्व कर सकती हूँ, जो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। लेकिन पाकिस्तान में कहा जाता है कि 7% तक हिंदू आबादी थी, वो घट के अब 1% रह गई है। और खासकर जिस इलाके से आप आती है बोले, वहां तो कहा जाता है कि महिलाओं की हालत बहुत ज्यादा खराब है, उनको उनका रिलीजन कन्वर्ट कर दिया जाता है। खासकर अगर आप हिंदू हैं और ऐसे में एक हिंदू बेटी होते हुए आप चुनाव लड़ रही हैं। नहीं नहीं, हमारे एरिया में ऐसे कभी नहीं हुआ। बहुत ज्यादा रिस्पेक्टफुल है, ये पूरा डिस्ट्रिक्ट ही बहुत ज्यादा रिस्पेक्टफुल है। हमारे ये पूरा प्रोविंस जो पश्तून की इमेज बनी हुई है ना, तो वो अनफॉर्चुनेटली इमेज ही बनी हुई है। बहुत ज्यादा हमेशा से रिस्पेक्टफुल रिलेशंस रहे। हम उनके कल्चर ट्रेडिशंस को रिस्पेक्ट करते हैं, वो हमारे। इवन मुझे रिसेंटली इस बात का भी पता चला कि अभी तो वो ट्रेडिशन थोड़ा कम हो गया, पर इससे पहले जो हिंदू और सिख जो फैमिलीज होती थी, वो जब मुस्लिम घर में भी इवन कोई लड़का बच्चा पैदा होता था, तो उनके घर गिफ्ट लेके जाते थे, एक कमीज और एक कड़ा, क्योंकि काफी मतलब तरह हमारे ये हिंदू और सिखों के ज्यादा होते थे, ज्यादा पैसे उनके पास होते थे, तो वो एज अ गिफ्ट के लिए ब्लेसिंग काइंड ऑफ लेके जाते थे कि मतलब खुदा करे आपका बेटा भी मतलब ऐसे ही सक्सेसफुल हो। तो वो भी यहाँ पे याद की जाती, तो खत्म होगी पर वो बात भी याद की जाती है। तो बहुत ये एरिया स्पेसिफिकली बहुत ज्यादा पीसफुल है इस मामले में। बोले पीसफुल है या खैबर पख्तूनख्वा के और इलाके पीसफुल है? खैबर पख्तूनख्वा सारे पश्तून डोमिनेटेड है ना, सारे पश्तून ऐसे ही है। मतलब उसमें हमें अपना एक पार्ट माना गया, कम्युनिटी का पार्ट, हमें सेम ही रिस्पेक्ट देते जैसे और सबको। माइनॉरिटीज को तो उल्टा एक टाइटल भी डिफरेंट, अलग टाइटल भी है, सेठ साहब कहते हैं सब। तो सेठ साहब से मतलब बड़ा वो फीलिंग आती है, हमेशा से ऐसे था। तो मैं सेठ साहिबा से बात कर रही हूँ मतलब? फीमेल को हेयर नहीं कहते, पर मेल्स को कहते होते हैं। फीमेल्स अनफॉर्चुनेटली ज्यादा निकलती नहीं घरों से। खैबर पख्तूनख्वा में आपने बताया कि आपने सुना कि हिंदू महिलाओं के साथ, हिंदू बेटियों के साथ या पूरी हिंदी कम्युनिटी के साथ अच्छा बर्ताव होता है। आपने कभी सुना कि पाकिस्तान के और इलाकों में हिंदुओं के साथ गलत बर्ताव होता है? वो मेरे से मतलब इंटरव्यूज में भी पूछा गया है कि सिम में फोर्स कन्वर्जन्स और ये, तो वो बात ये कि हमें मतलब वही बात के एक इवेंट से नहीं जज करना चाहिए। ये चले पाकिस्तान के डिफरेंट कॉर्नर्स है, बुनीर और सिंध, पर हम फिर इस चीज को भी एग्जाम्पल ले सकते। वहाँ पे कितना रिस्पेक्टफुल सारा कुछ, हमें कितनी रिस्पेक्ट दी जाती है, हमें मतलब उल्टा एज भी अभी मुझे माइनॉरिटी होने पे एज मिल रहा है, स्मूथली जा रहा है। मुझे पार्टी से, डिफरेंट पार्टी से अपोजिशन शो हो रही है, वो डिफरेंट पार्टीज वाले मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। तो इससे मतलब यही जाहिर होता है कि पश्तून जो है वो तो लाइक बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। तो हम इस चीज को हम सिर्फ मतलब नेगेटिव को हाईलाइट कर देते हैं, जो पॉजिटिव चीजें है वो फिर नीचे चली जाती है। मैं देखिए
दुआ करते हैं कि आप जीते हैं और जो पॉजिटिव साइड है पूरी दुनिया को ये बताए। लेकिन जब दुनिया की बात करते हैं तो पाकिस्तान को टेररिस्ट कंट्री के रूप में देखा जाता है। इस इमेज को लेकर आप क्या सोचती हैं और कैसे इस चीज को फ्यूचर में जब आप नेता बन जाएंगी, मंत्री बन जाएंगी, तब आप इसको कैसे इराडिकेट करेंगी? वो तो सेम बात ना कि हमारे इलाके को इस तरह का कहा जाता है, हमारे लोगों को, हमारे लोग कैसे निकले। उन्होंने मुझे अपने डिस्ट्रिक्ट का बुनेर की मतलब बेटी कहा है। कल मैं मीटिंग से होके आई हूँ, बच्चे भी मेरे पीछे भाग रहे थे, सब फूल दे रहे थे, सब कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे थे। बहुत ज्यादा पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला है, जो लाइक टिपिकली होना चाहिए। हर पार्टी होता है कि एक कैंडिडेट खड़ा होता है तो और पार्टी वाले ऑपोजिशन करते हैं, उसको तो ऑब्वियसली वोट नहीं देते। मुझे हर पार्टी, डिफरेंट पार्टी से मतलब मैसेजेस कमेंट्स आ रहे हैं कि हम इस पार्टी से बट आपको वोट देंगे, आपको सपोर्ट करेंगे। तो बहुत ज्यादा एम्पावरमेंट फील हो रही है। आपको एज ए पर्सन एम्पावरमेंट फील हो रही है क्योंकि आप इलेक्शन कंटेस्ट कर रही है, लेकिन वर्ल्ड वाइड टेररिज्म को लेकर आप क्या सोचती हैं? अनफॉर्चुनेटली ये तो वही बात, वर्ल्ड वाइड इवेंट है ये तो। सब सहारन जो रीजन है अफ्रीका में, वहां पे अभी तो एपी सेंटर बना हुआ है ना, तो ये तो अनफॉर्चुनेटली होता है। इवन आयरलैंड में भी इस तरह के सीन्स हो रहे हैं, तो वो बीच में वो शरारतें हो जाती है। पर उस चीज पे एक शरारत मतलब इवेंट पे, कुछ इवेंट्स पे हमें पूरी कंट्री का इमेज ऐसे ही नहीं करना चाहिए होता। लेकिन सर्विला जी में छोटी छोटी जो शरारतें हैं वो कई जिंदगियां तबाह कर देती है, कईयों को मौत की नींद सुला देती है। जी, पर यही बात है ना, मतलब जो इतना हाईलाइट हुआ है, उसके बदले अगर हम पॉजिटिव चीजें भी जो हो रही है, जो होती रहती है कंट्री में, वो मतलब फिर वो वेट ही उसका नहीं रहता, उसको फिर हम कंसिडर ही नहीं करते, हम सिर्फ नेगेटिव पे ही फोकस। आप चुनाव लड़ रही हैं, 76 सालों के इतिहास में पहली बार ऐसा कि कोई हिंदू बेटी चुनाव लड़ रही है। आपके पेरेंट्स का क्या कहना था? डिफरेंट मेयर्स तो खड़े रहे इलेक्शंस के लिए। सिंध में भी डॉक्टर महेश मलानी, वैसे सेनेट में भी हमें हमारे मतलब हिंदू कम्युनिटी से, माइनॉरिटी कम्युनिटी से बहुत ज्यादा हमारी पार्टी से ही उनको सीट्स दी गई है। तो ये मतलब मेरे लिए बात थी कि फर्स्ट फीमेल जो माइनॉरिटी में जो मतलब जनरल इलेक्शन लड़ रही हूँ। ये मुझे पता था कि मैं अपने एरिया फीमेल हूँ, बट के ओवरऑल पाकिस्तान में फर्स्ट फीमेल हिंदू, ये आइडिया मुझे नहीं था। तो बड़ी डिफरेंट मेरे लिए मतलब एम्पावरिंग बात थी कि होपफुली इससे और भी मोटिवेट और एम्पावर हो जाएंगे और ये स्टेप लेंगे, क्योंकि ये फर्स्ट स्टेप जो होता है ना, वही बात की मुश्किल होता है। तो मेरी एग्जाम्पल लेके ही फिर आगे बढ़ेंगे। लड़की आपको आइडल मान के अब आगे आना शुरू करेंगे और इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे। कौन सी पार्टी को चुनाव लड़ रही है आप? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। आपकी आइडल कौन रही है? बेनजीर भुट्टो, वन एंड ओनली फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, वो तो ऑब्वियसली। तो बिलावल भुट्टो जी से मुलाकात हुई आपकी? जी, माशाल्लाह आपको इतनी समझदार दिखती है, आपको तो फॉरेन मिनिस्टर बना देना चाहिए। होपफुली कोई दिन आएगा, डिजर्विंग हुई, लोग भी डिजर्विंग माने, गवर्नमेंट भी डिजर्विंग मानी, तो होपफुली हो जाएगा कुछ। बिलावल भुट्टो की जब आपकी मुलाकात हुई तो बिलावल भुट्टो जी ने क्या कहा आपसे? उनसे बस हमारे मतलब कुछ जो थोड़े से इश्यूज थे उनके बारे में बात हुई। हमारे एरिया में जो मतलब इश्यूज है काफी, यहाँ पे बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ही इनिशिएटिव है, तो वो कार्ड चलता है यहाँ पे, उस फंड्स मिलते हैं उससे मंथली। तो वो काफी फैमिलीज के बंद हुए हैं, काफी फीमेल्स के लिए वो स्पेशल है, स्पेसिफिक है, तो वो बंद हुआ है। तो उस बारे में थोड़ी बात हुई। ओवरऑल जो मैनिफेस्टो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, उसके बारे में बात हुई कि मतलब इस रीजन में भी वही कुछ अप्लाई किया जाए तो काफी प्रोग्रेस हो सकता है। आप बेनजीर भुट्टो को अपना आइडियल मानती है? आपको लगता है बेनजीर भुट्टो जितनी बड़ी नेता बन पाएंगे और एक दिन ऐसा आएगा कि माइनॉरिटी कम्युनिटी से आने वाली एक लेडी को प्राइम मिनिस्टर बनाया जाए? ऐसा होगा क्या? आई होप सो, अगर वही बात अगर डिजर्विंग हुई, क्योंकि मतलब मैं उनसे बहुत ज्यादा इंस्पायर हूँ, जो उन्होंने नेशनल लेवल पे किया, फिर इंटरनेशनल लेवल पे जो किया है, डिप्लोमेटिक रिलेशन इंडिया के साथ भी अच्छे करने के ट्राई किया है, तो उन चीजों से मैं बहुत इंस्पायर्ड हूँ। तो होपफुली मुझे भी ये चांस बनेगा कि मैं भी उनकी तरह काम कर सकूं।
लेकिन बेनजीर भुट्टो को जिस तरीके से मार दिया गया था हम भी जानते हैं, और आए दिन जिस तरीके से पाकिस्तान में नेताओं के कत्ल कर दिए जाते हैं, तो क्या कभी एक फीमेल होने के नाते, ऊपर से माइनॉरिटी कम्युनिटी की फीमेल होने के नाते, आपको तो नहीं लगा पॉलिटिक्स ज्वाइन करते वक्त, पॉलिटिक्स में करते वक्त? नहीं, उस टाइम मेरे माइंड में बिल्कुल ये लिमिटेशन एक दफा भी नहीं थी आई। ये जब फिर इंटरव्यूज होते रहे ना, तो मेरे से क्वेश्चन पूछा गया, तो तब मुझे मतलब फर्स्ट ही मेरा आंसर माइंड में जो था कि मुझे जो टोटल सेफ्टी फील हो रही है, जो मुझे मतलब डॉटर ऑफ बुनेर कहा गया है ना, तो मुझे ऐसे ही फील हो रहा होता है कि मैं मतलब ये अपने भाइयों के मिड में खड़ी हूँ और मेरे इर्द गिर्द ही सारे मतलब मेरे बुनेर के लोग हैं। तो लकीली इस चीज में मतलब मैं टोटली सेफ फील करती हूँ। अगर पीपीपी पार्टी को छोड़ दिया जाए, किसी और पार्टी की बात की जाए पाकिस्तान में, तो आपका फेवरेट लीडर कौन, फेवरेट नेता कौन सा? मैं तो अपने पुरानी बात पे जाऊंगी कि बेनजीर भुट्टो ही, जुल्फिकार अली भुट्टो ऑब्वियसली, और अभी ये जो हमारे चेयरमैन साहब है अभी के लिए मेरे आइडल मतलब वो है अभी ये मॉडर्न जमाने में अभी जो प्रेजेंट लीडर्स है, क्योंकि वो भी काफी यंग है और उन्होंने 1.5 ईयर सिर्फ फॉरेन मिनिस्टर रहे और उन्होंने भी अपनी भरपूर कोशिश की कि इंटरनेशनल रिलेशंस ठीक किए जाए। मतलब ये भी बहुत ज्यादा बड़ी बात थी कि हमारे पाकिस्तान के दरमियान कोई ऑफिशियल विजिट हुआ ही नहीं था 12 सालों से, और हमारे ही चेयरमैन साहब बिलावल भुट्टो साहब कभी रिसेंटली गए थे गोवा। तो ये भी मतलब मेरे लिए इंस्पायरिंग बात थी कि हमारे पार्टी के ही लीडर गए हैं, तो मतलब लकी फील कर रही थी कि मतलब इस पार्टी को चूज करते हुए भी कि मतलब काफी पॉजिटिव चीजें हैं। तो बिलावल भुट्टो जी को देख के कभी आपका इंडिया आने का मन नहीं हुआ? इंडिया तो सबका मतलब पूरी दुनिया में ये ड्रीम है सबका ही ताजमहल देखने का, तो वो तो ऑब्वियसली ताजमहल देखने तो अगर मौका मिला तो आऊंगी। भगवान करे आप जल्दी आए, आपसे मुलाकात भी हो। इमरान खान आपको कैसे लगता है? इमरान खान की तो दुनिया भर में फैन फॉलोइंग बहुत जबरदस्त है। हाँ, बस वो हमारी पार्टी का भी यही स्टांस है कि लेवल प्लेइंग फील्ड मिलना चाहिए था, तो ये थोड़ी सी बात है। मतलब सबको इक्वल चांसेस, जैसे हम भी अपने लिए इक्वल राइट्स मांगते हैं, इक्विटेबल मांगते हैं, तो सिमिलरली मतलब इसमें भी हमें इक्वलिटी मतलब की तरफ जाना चाहिए था। आप एक हिंदू हैं और आपको शायद ये सुनने में भी आया होगा कि हिंदुस्तान में राम मंदिर 500 सालों के बाद बनाया जा रहा है। ये कैसी फीलिंग है जब आप सुनती है वहां पर पड़ोसी देश पे बैठ के पाकिस्तान में कि हिंदुस्तान में राम मंदिर बनाया जा रहा है? ये कैसी फीलिंग है? इस पर मैं कमेंट नहीं करना चाहूंगी क्योंकि काफी कंट्रोवर्शियल थोड़ी बात है। तो मेरे लिए मतलब रिलीजियस जो टूरिज्म है, मैं तो इस चीज को प्रमोट करती हूँ। ये हमारा जो करतारपुर कॉरिडोर भी जो बना था, वो भी मुझे था कि हमारे इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान ये प्रोग्रेस की तरफ हमारे रिलेशनशिप जाएंगे कि रिलीजियस टूरिज्म होगी, इकोनॉमी थोड़ी मतलब उसमें भी कंट्रीब्यूट करेगा। पर इस चीज को तो प्रमोट करती हूँ, रिलीजियस टूरिज्म को, ये तो होना चाहिए। पाकिस्तान में जब एक हिंदू बेटी 76 सालों बाद चुनाव लड़ती है और अगर वो चुनाव जीत जाती है, तो क्या पाकिस्तान में हिंदुओं की स्थिति और मजबूत करने की कोशिश करेगी हिंदू बेटी? ऑब्वियसली वो तो इक्विटेबल रिप्रेजेंटेशन के लिए मैं आई हुई हूँ। मैं ना सिर्फ फीमेल्स ना सिर्फ माइनॉरिटीज फीमेल्स दोनों के लिए आई हुई हूँ, तो हमें अपने राइट्स के लिए बात करनी चाहिए। इंटरनेशनल फोरम्स पे मैं अपने माइनॉरिटी कम्युनिटी के लिए एक वॉइस बनना चाहती हूँ, इंस्पायर करना चाहती हूँ कि ये स्टेप ले। फीमेल्स भी सिमिलरली कि जो लिमिटेड है अपने घरों तक, कि बाहर आए, ये स्टेप ले, हम ले सकते हैं, हमें करना चाहिए, हमें भी पोटेंशियल है। हमारे पाकिस्तान के जन ग्रीन करन मुस्लिम्स के लिए, व्हाइट करन माइनॉरिटीज के लिए, तो हमें भी राइट्स दिए गए, हमें अपने राइट्स के लिए फाइट करना चाहिए। अगर आपको पाकिस्तान और हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स में डिफरेंस क्या नजर आता है? डिफरेंस ये नजर आता है कि अनफॉर्चुनेटली हमारे पाकिस्तान में इंस्टेबिलिटी बहुत है और इंडिया काफी स्टेबिलिटी की काफी इकोनॉमी भी आपकी इंडिया की बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है और हमारी अनफॉर्चुनेटली इंस्टेबिलिटी चल रही है। तो इस इंस्टेबिलिटी को आप कोशिश करेंगे कि स्टेबिलिटी में बदला जाए?
ये तो हर बंदे की कोशिश होती है, ये तो हर इवन मतलब जो अनफॉर्चुनेटली अनएजुकेटेड बंदा भी होता है वो भी इस चीज की तरफ स्ट्राइव करता है कि स्टेबिलिटी हो। पीएम मोदी के बारे में क्या सोचना है आपका? जी, पीएम मोदी के बारे में, नरेंद्र मोदी, हमारे भारत के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, उनके बारे में क्या सोचती हैं आप? उनके बारे में भी मैं ये जजमेंट जो है ना, ये कमेंट हिंदुस्तान के लोगों को छोड़ देती हूँ। उनको ज्यादा बेटर तरीके से पता है कि वो कैसे लेकिन आप सुनते तो होंगे ना उनके बारे में? हम ज्यादातर अपने लीडर्स के बारे में ही सुनते हैं। ओके, ये काफी डिप्लोमेटिक आंसर था आपका। लेकिन कभी अगर इंडिया आना हुआ तो आप क्या बोलना चाहेंगे पीएम से? वो तो हर वही बात कि वो तो हर बंदे की ख्वाहिश होती है कि हम लीडर से मिले, हर लीडर से मिले, हर लीडर और लीडर्स हैं वो, उनसे जो वो मतलब अथॉरिटी और वो पावर जो फील होती है वो उसका पार्ट हर बंदा रहना चाहता है। तो मैं तो मतलब, लेकिन क्या आप जानते हैं कि यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं पीएम नरेंद्र मोदी, वो आपके जैसी बेटियों को बहुत पसंद करते हैं, जो कि इस तरीके से कमजोर स्थिति से उठकर एम्पावर्ड खुद होती है और दूसरों को भी एम्पावर्ड करती है। इस पर क्या कहेंगे आप? ये तो मुझे पता ही नहीं था, मतलब अच्छा लगा है मुझे। आप जब से ये पता चला है हिंदुस्तान में कि एक हिंदू बेटी इस तरीके से चुनाव लड़ रही है पाकिस्तान में, एवरीबडी सो प्राउड। अब बताइए क्या सोचती है आप पीएम के बारे में? वही सेम ही कमेंट है, मतलब बहुत ज्यादा मुझे अच्छा फील हुआ, मतलब थैंक यू। और होपफुली अगर फॉरेन मिनिस्टर बन गई मैं तो आएंगे विजिट पे। आएंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात भी करेंगे? हाँ जी, अगर वो प्राइम मिनिस्टर रहे, अगर उनके साथ ऑफिशियल मीटिंग हुई, अगर उनके साथ टेबल टॉक हुई, स्पेशली टेबल टॉक के लिए कि हम अपने रिलेशंस ठीक कर ले किसी तरह से, तो उसके लिए तो मैं भाग के आऊंगी। बहुत खुश दिखाई दे रही है आप। और आप जब जीतेंगी, फॉरेन मिनिस्टर बन जाएंगी, आप न्यूज 18 में अपने ऑफिस भी आइएगा और फिर आमने सामने हम इंटरव्यू करेंगे। होपफुली वन डे। तो अच्छी बातें भी है, मीठी बातें भी है और कुछ कड़वी बातें भी आती है। जहन में पाकिस्तान को लेकर कई बार ऐसे ख्याल आ जाते हैं जैसे लगता है कि वहां पर महिलाओं की स्थिति बहुत खराब होगी, और खासकर हिंदू महिलाओं की अगर बात करें। लेकिन आज हमारे बीच एक हिंदू बेटी हमारे साथ मौजूद है, जो कि खैबर पख्तूनख्वा पश्चिम के इलाके से आती है और वो चुनाव वहां से लड़ेंगी। हमारे साथ सवेरा प्रकाश जी है। सवेरा प्रकाश जी, आपको मैं देख पा रही हूँ, यू आर सो ब्यूटीफुल यार। थैंक यू सो मच। पाकिस्तान को इतनी ब्यूटीफुल पॉलिटिशियन मिलने वाली है। हाँ, बस दुआएं करें कि मिल जाए। मिल जाए। हम वी आर होपिंग फॉर द बेस्ट कि आपको जीत मिले और आप और आगे बढ़े। लेकिन पाकिस्तान में रहते हुए क्या इतना आसान था आपका एक हिंदू बेटी होते हुए पॉलिटिक्स में उतरना? फर्स्ट स्टेप लेना वैसे ही मुश्किल होता है, और स्पेशली मतलब मुझे डिस्क्रिमिनेशन रिलीजन के बेसिस पे कभी नहीं मिली, पर जेंडर के बेसिस पे जरूर मिली है। तो एज अ फीमेल ये फर्स्ट लेना मुश्किल था, और वो भी हमारे ये रूरल एरिया है, रूरल डिस्ट्रिक्ट बुनियर से, तो ये थोड़ा मुश्किल था। और जो अभी चल रहा है वो तो फिर चल रहा है स्मूथली। क्लोजी चल रहा है। आपको डॉक्टर सवीरा प्रकाश कहते हैं, डॉक्टर हैं आप, पॉलिटिक्स में कैसे? डॉक्टर भी, एमबीबीएस भी, मतलब मैंने ह्यूमन वेलफेयर के लिए किए कि लोगों की मदद कर सकूंगी अपने फादर से इंस्पायर होके। तो जब मैं हॉस्पिटल में काम कर रही थी, मुझे आइडिया हो गया कि एज अ डॉक्टर मैं कम लोगों को हेल्प कर सकूंगी, एज अ पॉलिटिशियन मैं ज्यादा लोगों की हेल्प कर सकती हूँ, ज्यादा बड़े मसले सॉल्व कर सकती हूँ, जो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। लेकिन पाकिस्तान में कहा जाता है कि 7% तक हिंदू आबादी थी, वो घट के अब 1% रह गई है। और खासकर जिस इलाके से आप आती हैं बोले, वहां तो कहा जाता है कि महिलाओं की हालत बहुत ज्यादा खराब है, उनको उनका रिलीजन कन्वर्ट कर दिया जाता है। खासकर अगर आप हिंदू हैं और ऐसे में एक हिंदू बेटी होते हुए आप चुनाव लड़ रही हैं।
नहीं, हमारे एरिया में ऐसे कभी नहीं हुआ। बहुत ज्यादा रिस्पेक्टफुल है। ये पूरा डिस्ट्रिक्ट ही बहुत ज्यादा रिस्पेक्टफुल है। हमारे ये पूरा प्रोविंस जो पश्तून की इमेज बनी हुई है ना, तो वो अनफॉर्चुनेट इमेज ही बनी हुई है। बहुत ज्यादा हमेशा से रिस्पेक्टफुल रिलेशंस रहे। हम उनकी कल्चर ट्रेडिशंस को रिस्पेक्ट करते हैं, वो हमारे। इवन मुझे रिसेंटली इस बात का भी पता चला कि अभी तो वो ट्रेडिशन थोड़ा कम हो गया, पर इससे पहले जो हिंदू और सिख जो फैमिलीज होती थी, वो जब मुस्लिम घर में भी इवन कोई लड़का बच्चा पैदा होता था, तो उनके घर गिफ्ट लेके जाते थे, एक कमीज और एक कड़ा। क्योंकि काफी मतलब तरह हमारे ये हिंदू और सिखों के ज्यादा होते थे, ज्यादा पैसे उनके पास होते थे, तो वो एज अ गिफ्ट के लिए ब्लेसिंग काइंड ऑफ लेके जाते थे कि मतलब खुदा करे आपका बेटा भी मतलब ऐसे ही सक्सेसफुल हो। तो वो भी यहाँ पे याद की जाती, तो खत्म होगी पर वो बात भी याद की जाती है। तो बहुत ये एरिया स्पेसिफिकली बहुत ज्यादा पीसफुल है इस मामले में। पर बोले पीसफुल है या खैबर पख्तूनख्वा के और इलाके पीसफुल है? खैबर पख्तूनख्वा सारे पश्तून डोमिनेटेड है ना, सारे पश्तून ऐसे ही है। मतलब उसमें हमें अपना एक पार्ट माना गया, कम्युनिटी का पार्ट, हमें सेम ही रिस्पेक्ट देते जैसे और सबको। माइनॉरिटीज को तो उल्टा एक टाइटल भी डिफरेंट अलग टाइटल भी है, सेठ साहब कहते हैं सब। तो सेठ साहब से मतलब बड़ा वो फीलिंग आती है, हमेशा से ऐसे था। तो मैं सेठ साहिबा से बात कर रही हूँ मतलब। फीमेल को हेयर नहीं कहते, पर मेल्स को कहते होते हैं। फीमेल्स अनफॉर्चुनेटली ज्यादा निकलती नहीं घरों से। खैबर पख्तूनख्वा में आपने बताया कि आपने सुना कि हिंदू महिलाओं के साथ, हिंदू बेटियों के साथ या पूरी हिंदी कम्युनिटी के साथ अच्छा बर्ताव होता है। आपने कभी सुना कि पाकिस्तान के और इलाकों में हिंदुओं के साथ गलत बर्ताव होता है? वो में से मतलब इंटरव्यूज में भी पूछा गया है कि सिंध में फोर्स कन्वर्जन्स और ये, तो वो बात ये कि हमें मतलब वही बात के एक इवेंट से नहीं जज करना चाहिए। ये चले पाकिस्तान के डिफरेंट कॉर्नर्स है, बुनीर और सिंध, पर हम फिर इस चीज को भी एग्जाम्पल ले सकते। वहाँ पे कितना रिस्पेक्टफुल सारा कुछ, हमें कितनी रिस्पेक्ट दी जाती है। हमें मतलब उल्टा एज भी अभी मुझे माइनॉरिटी होने पे एज मिल रहा है, स्मूथली जा रहा है। मुझे पार्टी से डिफरेंट पार्टी से अपोजिशन शो हो रही है, वो डिफरेंट पार्टीज वाले मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। तो इससे मतलब यही जाहिर होता है कि पश्तून जो है वो तो लाइक बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। तो हम इस चीज को हम सिर्फ मतलब नेगेटिव को हाईलाइट कर देते हैं, जो पॉजिटिव चीजें है वो फिर नीचे चली जाती है। मैं देखिए दुआ करती हूँ कि आप जीते हैं और जो पॉजिटिव साइड है पूरी दुनिया को ये बताए। लेकिन जब दुनिया की बात करते हैं तो पाकिस्तान को टेररिस्ट कंट्री के रूप में देखा जाता है। इस इमेज को लेकर आप क्या सोचती हैं और कैसे इस चीज को फ्यूचर में जब आप नेता बन जाएंगी, मंत्री बन जाएंगी, तब आप इसको कैसे इराडिकेट करेंगी? वो तो सेम बात ना कि हमारे इलाके को इस तरह का कहा जाता है, हमारे लोगों को, हमारे लोग कैसे निकले। उन्होंने मुझे अपने डिस्ट्रिक्ट का बुनेर की मतलब बेटी कहा है। कल मैं मीटिंग से होके आई हूँ, बच्चे भी मेरे पीछे भाग रहे थे, सब फूल दे रहे थे, सब कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे थे। बहुत ज्यादा पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला है, जो लाइक टिपिकली होना चाहिए। हर पार्टी होता है कि एक कैंडिडेट खड़ा होता है तो और पार्टी वाले ऑपोजिशन करते हैं, उसको तो ऑब्वियसली वोट नहीं देते। मुझे हर पार्टी डिफरेंट पार्टी से मतलब मैसेजेस कमेंट्स आ रहे कि हम इस पार्टी से हैं बट आपको वोट देंगे, आपको सपोर्ट करेंगे। तो बहुत ज्यादा एम्पावरमेंट फील हो रही है। आपको एज ए पर्सन एम्पावरमेंट फील हो रही है कि आप इलेक्शन कंटेस्ट कर रही हैं, लेकिन वर्ल्ड वाइड टेररिज्म को लेकर आप क्या सोचते हैं? अनफॉर्चुनेटली ये तो वही बात, वर्ल्ड वाइड इवेंट है ये तो। सब सहारन जो रीजन्स है अफ्रीका में, वहां पे अभी तो एपी सेंटर बना हुआ है ना, तो ये तो अनफॉर्चुनेटली होता है। इवन आयरलैंड में भी इस तरह के सीन्स हो रहे हैं, तो वो बीच में वो शरारतें हो जाती है। पर उस चीज पे एक शरारत मतलब इवेंट पे, कुछ इवेंट्स पे हमें पूरी कंट्री का इमेज ऐसे ही नहीं करना चाहिए होता। लेकिन समीरा जी, ये छोटी छोटी जो शरारतें हैं वो कई जिंदगियां तबाह कर देती हैं, कईयों को मौत की नींद सुला देती है। जी, पर यही बात है ना, मतलब जो इतना हाईलाइट हुआ है, उसके बदले अगर हम पॉजिटिव चीजें भी जो हो रही है, जो होती रहती है कंट्री में, वो मतलब फिर वो वेट ही उसका नहीं रहता, उसको फिर हम कंसिडर ही नहीं करते, हम सिर्फ नेगेटिव पे ही फोकस।
आप चुनाव लड़ रही हैं, 76 सालों के इतिहास में पहली बार ऐसा कि कोई हिंदू बेटी चुनाव लड़ रही है। आपके पेरेंट्स का क्या कहना था? डिफरेंट मेयर्स तो खड़े रहे इलेक्शंस के लिए। सिंध में भी डॉक्टर महेश मलानी, वैसे सेनेट में भी हमें हमारी मतलब हिंदू कम्युनिटी से, माइनॉरिटी कम्युनिटी से बहुत ज्यादा हमारी पार्टी से ही उनको सीट्स दी गई है। तो ये मतलब एक्सपेक्टेड मेरे लिए बात थी कि फर्स्ट फीमेल जो माइनॉरिटी में जो मतलब जनरल इलेक्शन लड़ रही हूँ। ये मुझे पता था कि मैं अपने एरिया फीमेल हूँ, बट के ओवरऑल पाकिस्तान में फर्स्ट फीमेल हिंदू, ये आइडिया मुझे नहीं था। तो बड़ी डिफरेंट मेरे लिए मतलब एम्पावरिंग बात थी कि होपफुली इससे और भी मोटिवेट और एम्पावर हो जाएंगे और ये स्टेप लेंगे, क्योंकि ये फर्स्ट स्टेप जो होता है ना, वही बात की मुश्किल होता है। तो मेरी एग्जाम्पल लेके ही फिर आगे बढ़ेंगे। लड़की आपको आइडल मान के अब आगे आना शुरू करेंगे और इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे। कौन सी पार्टी से चुनाव लड़ रही है आप? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। आपकी आइडल कौन रही है? बेनजीर भुट्टो, वन एंड ओनली फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, वो तो ऑब्वियसली। तो बिलावल भुट्टो जी से मुलाकात हुई आपकी? जी। माशाल्लाह आपको इतनी समझदार दिखती है, आपको तो फॉरेन मिनिस्टर बना देना चाहिए। होपफुली कोई दिन आएगा, डिजर्विंग हुई, लोग भी डिजर्विंग माने, गवर्नमेंट भी डिजर्विंग मानी, तो होपफुली हो जाएगा कुछ। बिलावल भुट्टो की जब आपकी मुलाकात हुई तो बिलावल भुट्टो जी ने क्या कहा आपसे? उनसे बस हमारे मतलब कुछ जो थोड़े से इश्यूज थे उनके बारे में बात हुई। हमारे एरिया में जो मतलब इश्यूज है काफी, यहाँ पे बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ही इनिशिएटिव है, तो वो कार्ड चलता है यहाँ पे, उस फंड्स मिलते हैं उससे मंथली। तो वो काफी फैमिलीज के बंद हुए हैं, काफी फीमेल्स के लिए वो स्पेशल है, स्पेसिफिक है, तो वो बंद हुआ है। तो उस बारे में थोड़ी बात हुई। ओवरऑल जो मैनिफेस्टो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, उसके बारे में बात हुई कि मतलब इस रीजन में भी वही कुछ अप्लाई किया जाए तो काफी प्रोग्रेस हो सकता है। आप बेनजीर भुट्टो को अपना आइडियल मानती है, आपको लगता है बेनजीर भुट्टो जितनी बड़ी नेता बन पाएंगे और एक दिन ऐसा आएगा कि माइनॉरिटी कम्युनिटी से आने वाली एक लेडी को प्राइम मिनिस्टर बनाया जाए? ऐसा होगा क्या? आई होप सो, अगर वही बात अगर डिजर्विंग हुई, क्योंकि मतलब मैं उनसे बहुत ज्यादा इंस्पायर हूँ जो उन्होंने नेशनल लेवल पे किया, फिर इंटरनेशनल लेवल पे जो किया है, डिप्लोमेटिक रिलेशंस इंडिया के साथ भी अच्छे करने के ट्राई किए है, तो उन चीजों से मैं बहुत इंस्पायर्ड हूँ। तो होपफुली मुझे भी ये चांस बनेगा कि मैं भी उनकी तरह काम कर सकूं। लेकिन बेनजीर भुट्टो को जिस तरीके से मार दिया गया था हम भी जानते हैं, और आए दिन जिस तरीके से पाकिस्तान में नेताओं के कत्ल कर दिए जाते हैं, तो क्या कभी एक फीमेल होने के नाते, ऊपर से माइनॉरिटी कम्युनिटी की फीमेल होने के नाते, आपको तो नहीं लगा पॉलिटिक्स ज्वाइन करते वक्त, पॉलिटिक्स में करते वक्त? नहीं, उस टाइम मेरे माइंड में बिल्कुल ये लिमिटेशन एक दफा भी नहीं थी आई। ये जब फिर इंटरव्यूज होते रहे ना, तो मेरे से क्वेश्चन पूछा गया, तो तब मुझे मतलब फर्स्ट ही मेरा आंसर माइंड में जो था कि मुझे जो टोटल सेफ्टी फील हो रही है, जो मुझे मतलब डॉटर ऑफ बुनेर कहा गया है ना, तो मुझे ऐसे ही फील हो रहा होता है कि मैं मतलब ये अपने भाइयों के मिड में खड़ी हूँ और मेरे इर्द गिर्द ही सारे मतलब मेरे बुनेर के लोग हैं। तो लकीली इस चीज में मतलब मैं टोटली सेफ फील करती हूँ। अगर पीपीपी पार्टी को छोड़ दिया जाए, किसी और पार्टी की बात की जाए पाकिस्तान में, तो आपका फेवरेट लीडर कौन, फेवरेट नेता कौन सा? मैं तो अपने पुरानी बात पे जाऊंगी कि बेनजीर भुट्टो ही, जुल्फिकार अली भुट्टो ऑब्वियसली, और अभी ये जो हमारे चेयरमैन साहब है, अभी के लिए मेरे आइडल मतलब वो है अभी ये मॉडर्न जमाने में अभी जो प्रेजेंट लीडर्स है, क्योंकि वो भी काफी यंग है और उन्होंने 1.5 ईयर सिर्फ फॉरेन मिनिस्टर रहे और उन्होंने भी अपनी भरपूर कोशिश की कि इंटरनेशनल रिलेशंस ठीक किए जाए। मतलब ये भी बहुत ज्यादा बड़ी बात थी कि हमारे पाकिस्तान के दरमियान कोई ऑफिशियल विजिट हुआ ही नहीं था 12 सालों से, और हमारे ही चेयरमैन साहब बिलावल भुट्टो साहब कभी रिसेंटली गए थे गोवा। तो ये भी मतलब मेरे लिए इंस्पायरिंग बात थी कि हमारे पार्टी के ही लीडर गए हैं, तो मतलब लकी फील कर रही थी कि मतलब इस पार्टी को चूज करते हुए भी कि मतलब काफी पॉजिटिव चीजें हैं। तो बिलावल भुट्टो जी को देख के कभी आपका इंडिया आने का मन नहीं हुआ?
इंडिया तो सबका मतलब पूरी दुनिया में ये ड्रीम है सबका ही ताजमहल देखने का। तो वो तो ऑब्वियसली ताजमहल देखने तो अगर मौका मिला तो आऊंगी। भगवान करे आप जल्दी आए, आपसे मुलाकात भी हो। इमरान खान आपको कैसे लगता है? इमरान खान की तो दुनिया भर में फैन फॉलोइंग बहुत जबरदस्त है। हाँ बस वो हमारी पार्टी का भी यही स्टांस है कि लेवल प्लेइंग फील्ड मिलना चाहिए था। तो ये थोड़ी सी बात है मतलब सबको इक्वल चांसेस, जैसे हम भी अपने लिए इक्वल राइट्स मांगते हैं, इक्विटेबल मांगते हैं, तो सिमिलरली मतलब इसमें भी हमें इक्वलिटी मतलब की तरफ जाना चाहिए था। आप एक हिंदू हैं और आपको शायद ये सुनने में भी आया होगा कि हिंदुस्तान में राम मंदिर 500 सालों के बाद बनाया जा रहा है। ये कैसी फीलिंग है जब आप सुनती है वहां पर पड़ोसी देश पे बैठ के पाकिस्तान में कि हिंदुस्तान में राम मंदिर बनाया जा रहा है? ये कैसी फीलिंग है? इस पर मैं कमेंट नहीं करना चाहूंगी क्योंकि काफी कंट्रोवर्शियल थोड़ी बात है। तो मेरे लिए मतलब रिलीजियस जो टूरिज्म है, मैं तो इस चीज को प्रमोट करती हूँ। ये हमारा जो करतारपुर कॉरिडोर भी जो बना था वो भी मुझे था कि हमारे इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान ये प्रोग्रेस की तरफ हमारे रिलेशनशिप जाएंगे कि रिलीजियस टूरिज्म होगी, इकोनॉमी थोड़ी मतलब उसमें भी कंट्रीब्यूट करेगा। पर इस चीज को तो प्रमोट करती हूँ, रिलीजियस टूरिज्म को, ये तो होना चाहिए। पाकिस्तान में जब एक हिंदू बेटी 76 सालों बाद चुनाव लड़ती है और अगर वो चुनाव जीत जाती है तो क्या पाकिस्तान में हिंदुओं की स्थिति और मजबूत करने की कोशिश करेगी हिंदू बेटी? ऑब्वियसली वो तो इक्विटेबल रिप्रेजेंटेशन के लिए मैं आई हुई हूँ। मैं ना सिर्फ फीमेल्स ना सिर्फ माइनॉरिटीज फीमेल्स दोनों के लिए आई हुई हूँ। तो हमें अपने राइट्स के लिए बात करनी चाहिए। इंटरनेशनल फोरम्स पे मैं अपने माइनॉरिटी कम्युनिटी के लिए एक वॉइस बनना चाहती हूँ, इंस्पायर करना चाहती हूँ कि ये स्टेप ले। फीमेल्स भी सिमिलरली कि जो लिमिटेड है अपने घरों तक कि बाहर आए, ये स्टेप ले, हम ले सकते हैं, हमें करना चाहिए, हमें भी पोटेंशियल है। हमारे पाकिस्तान के जन ग्रीन करण मुस्लिम्स के लिए, व्हाइट करण माइनॉरिटीज के लिए, तो हमें भी राइट्स दिए गए, हमें अपने राइट्स के लिए फाइट करना चाहिए। अगर आपको पाकिस्तान और हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स में डिफरेंस क्या नजर आता है? डिफरेंस ये नजर आता है कि अनफॉर्चुनेटली हमारे पाकिस्तान में इंस्टेबिलिटी बहुत है और इंडिया काफी स्टेबिलिटी की है। काफी इकोनॉमी भी आपकी इंडिया की बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है और हमारी अनफॉर्चुनेटली इंस्टेबिलिटी चल रही है। तो इस इंस्टेबिलिटी को आप कोशिश करेंगे कि स्टेबिलिटी में बदला जाए? ये तो हर बंदे की कोशिश होती है। ये तो हर इवन मतलब जो अनफॉर्चुनेटली अनएजुकेटेड बंदा भी होता है वो भी इस चीज की तरफ स्ट्राइव करता है कि स्टेबिलिटी हो। पीएम मोदी के बारे में क्या सोचना है आपका? जी, पीएम मोदी के बारे में, नरेंद्र मोदी, हमारे भारत के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, उनके बारे में क्या सोचती हैं आप? उनके बारे में भी मैं ये जजमेंट जो है ना, ये कमेंट हिंदुस्तान के लोगों को छोड़ देती हूँ। उनको ज्यादा बेटर तरीके से पता है कि वो कैसे सुनते तो होंगे ना उनके बारे में? हम ज्यादातर अपने लीडर्स के बारे में ही सुनते हैं। ओके, ये काफी डिप्लोमेटिक आंसर था आपका। लेकिन कभी अगर इंडिया आना हुआ तो आप क्या बोलना चाहेंगे प्रेम से? वो तो हर वही बात कि वो तो हर बंदे की ख्वाहिश होती है कि हम लीडर से मिले, हर लीडर से मिले, हर लीडर और लीडर्स हैं वो, उनसे जो वो मतलब अथॉरिटी और वो पावर जो फील होती है वो उसका पार्ट हर बंदा रहना चाहता है। तो मैं तो मतलब, लेकिन क्या आप जानते हैं कि यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं पीएम नरेंद्र मोदी, वो आपके जैसी बेटियों को बहुत पसंद करते हैं जो कि इस तरीके से कमजोर स्थिति से उठकर एम्पावर्ड खुद होती है और दूसरों को भी एम्पावर्ड करती है। इस पर क्या कहेंगी आप? ये तो मुझे पता ही नहीं था, मतलब अच्छा लगा है मुझे। आप जब से ये पता चला है हिंदुस्तान में कि एक हिंदू बेटी इस तरीके से चुनाव लड़ रही है पाकिस्तान में, एवरीबडी सो प्राउड। अब बताइए क्या सोचती है आप पीएम के बारे में? वही सेम ही कमेंट है, मतलब बहुत ज्यादा मुझे अच्छा फील हुआ, मतलब थैंक यू। और
होपफुली अगर फॉरेन मिनिस्टर बन गई मैं तो आएंगे विजिट पे। आएंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात भी करेंगे। हाँ जी, अगर वो प्राइम मिनिस्टर रहे, अगर उनके साथ ऑफिशियल मीटिंग हुई, अगर उनके साथ टेबल टॉक हुई, स्पेशली टेबल टॉक के लिए कि हम अपने रिलेशंस ठीक कर ले किसी तरह से, तो उसके लिए तो मैं भाग के आऊंगी। बहुत खुश दिखाई दे रही है आप, और आप जब जीतेंगी, फॉरेन मिनिस्टर बन जाएंगी, आप न्यूज 18 इंडिया के ऑफिस भी आइएगा और फिर आमने सामने हम इंटरव्यू करेंगे। होपफुली वन डे। तो अच्छी बातें भी है, मीठी बातें भी है, और कुछ कड़वी बातें भी आती है जहन में। पाकिस्तान को लेकर कई बार ऐसे ख्याल आ जाते हैं जैसे लगता है कि वहां पर महिलाओं की स्थिति बहुत खराब होगी, और खासकर हिंदू महिलाओं की अगर बात करें। लेकिन आज हमारे बीच एक हिंदू बेटी हमारे साथ मौजूद है, जो कि खैबर पख्तूनख्वा पश्तून के इलाके से आती है, और वो चुनाव वहां से लड़ेंगी। हमारे साथ सवेरा प्रकाश जी है। सवेरा प्रकाश जी, आपको मैं देख पा रही हूँ, यू आर सो ब्यूटीफुल यार। थैंक यू सो मच। पाकिस्तान को इतनी ब्यूटीफुल पॉलिटिशियन मिलने वाली है। हाँ, बस दुआएं करें कि मिल जाए। मिल जाए। हम वी आर होपिंग फॉर द बेस्ट कि आपको जीत मिले और आप और आगे बढ़े। लेकिन पाकिस्तान में रहते हुए क्या इतना आसान था आपका एक हिंदू बेटी होते हुए पॉलिटिक्स में उतरना? फर्स्ट स्टेप लेना वैसे ही मुश्किल होता है, और स्पेशली मतलब मुझे डिस्क्रिमिनेशन रिलीजन की बेसिस पे कभी नहीं मिली, पर जेंडर की बेसिस पे जरूर मिली है। तो एज अ फीमेल ये फर्स्ट लेना मुश्किल था, और वो भी हमारे ये रूरल एरिया है, रूरल डिस्ट्रिक्ट बुनेर से, तो ये थोड़ा मुश्किल था। और जो अभी चल रहा है वो तो फिर चल रहा है स्मूथली। क्लोजी चल रहा है। आपको डॉक्टर सवीरा प्रकाश कहते हैं, डॉक्टर हैं आप, पॉलिटिक्स में कहते हैं? डॉक्टर भी, एमबीबीएस भी, मतलब मैंने ह्यूमन वेलफेयर के लिए किए कि लोगों की मदद कर सकूंगी अपने फादर से इंस्पायर होके। तो जब मैं हॉस्पिटल में काम कर रही थी, मुझे आइडिया हो गया कि एज ए डॉक्टर मैं कम लोगों को हेल्प कर सकूंगी, एज अ पॉलिटिशियन मैं ज्यादा लोगों की हेल्प कर सकती हूँ, ज्यादा बड़े मसले सॉल्व कर सकती हूँ, जो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। लेकिन पाकिस्तान में कहा जाता है कि 7% तक हिंदू आबादी थी, वो घटकर अब 1% रह गई है, और खासकर जिस इलाके से आप आती हैं बोले, वहां तो कहा जाता है कि महिलाओं की हालत बहुत ज्यादा खराब है, उनको उनका रिलीजन कन्वर्ट कर दिया जाता है, खासकर अगर आप हिंदू हैं, और ऐसे में एक हिंदू बेटी होते हुए आप चुनाव लड़ रही हैं। नहीं, हमारे एरिया में ऐसे कभी नहीं हुआ। बहुत ज्यादा रिस्पेक्टफुल है, ये पूरा डिस्ट्रिक्ट ही बहुत ज्यादा रिस्पेक्टफुल है। हमारे ये पूरा प्रोविंस पश्तून की इमेज बनी हुई है ना, तो वो अनफॉर्चुनेटली इमेज ही बनी हुई है। बहुत ज्यादा हमेशा से रिस्पेक्टफुल रिलेशंस रहे, हम उनकी कल्चर ट्रेडिशंस को रिस्पेक्ट करते हैं। वो हमारे, इवन मुझे रिसेंटली इस बात का भी पता चला कि अभी तो वो ट्रेडिशन थोड़ा कम हो गया, पर इससे पहले जो हिंदू और सिख जो फैमिलीज होती थी, वो जब मुस्लिम घर में भी इवन कोई लड़का बच्चा पैदा होता था, तो उनके घर गिफ्ट लेके जाते थे, एक कमीज और एक कड़ा, क्योंकि काफी मतलब तरह हमारे ये हिंदू और सिखों के ज्यादा होते थे, ज्यादा पैसे उनके पास होते थे, तो वो एज अ गिफ्ट के लिए ब्लेसिंग काइंड ऑफ लेके जाते थे कि मतलब खुदा करे आपका बेटा भी मतलब ऐसे ही सक्सेसफुल हो। तो वो भी यहाँ पे याद की जाती, तो खत्म होगी पर वो बात भी याद की जाती है। तो बहुत ये एरिया स्पेसिफिकली बहुत ज्यादा पीसफुल है इस मामले में। पर बोले पीसफुल है या खैबर पख्तूनख्वा के और भी इलाके पीसफुल है? खैबर पख्तूनख्वा सारे पश्तून डोमिनेटेड है ना, सारे पश्तून ऐसे ही है, मतलब उसमें हमें अपना एक पार्ट माना गया, कम्युनिटी का पार्ट, हमें सेम ही रिस्पेक्ट देते हैं जैसे और सबको। माइनॉरिटीज को तो उल्टा एक टाइटल भी डिफरेंट, अलग टाइटल भी है, सेठ साहब कहते हैं सब, तो सेठ साहब से मतलब बड़ा वो फीलिंग आती है, हमेशा से ऐसे था। तो मैं सेठ साहिबा से बात कर रही हूँ, मतलब फीमेल को हेयर नहीं कहते, पर मेल्स को कहते होते हैं। फीमेल्स अनफॉर्चुनेटली ज्यादा निकलती नहीं घरों से। खैबर पख्तूनख्वा में आपने बताया कि आपने सुना कि हिंदू महिलाओं के साथ, हिंदू बेटियों के साथ या पूरी हिंदी कम्युनिटी के साथ अच्छा बर्ताव होता है। आपने कभी सुना कि पाकिस्तान के और इलाकों में हिंदुओं के साथ गलत बर्ताव होता है?
वो मेरे से मतलब इंटरव्यूज में भी पूछा गया है कि सिंध में फोर्स कन्वर्जन्स और ये, तो वो बात ये है कि हमें मतलब वही बात के एक इवेंट से नहीं जज करना चाहिए। ये चले पाकिस्तान के डिफरेंट कॉर्नर्स है, बुनेर और सिंध, पर हम फिर इस चीज को भी एग्जाम्पल ले सकते, वहाँ पे कितना रिस्पेक्टफुल सारा कुछ, हमें कितनी रिस्पेक्ट दी जाती है, हमें मतलब उल्टा एज भी अभी मुझे माइनॉरिटी होने पे एज मिल रहा है, स्मूथली जा रहा है। मुझे पार्टी से डिफरेंट पार्टी से अपोजिशन शो हो रही है, वो डिफरेंट पार्टीज वाले मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, तो इससे मतलब यही जाहिर होता है कि पश्तून जो है वो तो लाइक बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। तो हम इस चीज को हम सिर्फ मतलब नेगेटिव को हाईलाइट कर देते हैं, जो पॉजिटिव चीजें है वो फिर नीचे चली जाती है। मैं देखिए दुआ करती हूँ कि आप जीते हैं और जो पॉजिटिव साइड है पूरी दुनिया को ये बताए, लेकिन जब दुनिया की बात करते हैं तो पाकिस्तान को टेररिस्ट कंट्री के रूप में देखा जाता है। इस इमेज को लेकर आप क्या सोचती हैं और कैसे इस चीज को फ्यूचर में जब आप नेता बन जाएंगी, मंत्री बन जाएंगी, तब आप इसको कैसे इराडिकेट करेंगी? वो तो सेम बात ना कि हमारे इलाके को इस तरह का कहा जाता है, हमारे लोगों को, हमारे लोग कैसे निकले। उन्होंने मुझे अपने डिस्ट्रिक्ट का बुनेर की मतलब बेटी कहा है। कल मैं मीटिंग से होके आई हूँ, बच्चे भी मेरे पीछे भाग रहे थे, सब फूल दे रहे थे, सब कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे थे, बहुत ज्यादा पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला है, जो लाइक टिपिकली होना चाहिए। हर पार्टी होता है कि एक कैंडिडेट खड़ा होता है तो और पार्टी वाले ऑपोजिशन करते हैं, उसको तो ऑब्वियसली वोट नहीं देते। मुझे हर पार्टी, डिफरेंट पार्टी से मतलब मैसेजेस कमेंट्स आ रहे हैं कि हम इस पार्टी से हैं बट आपको वोट देंगे, आपको सपोर्ट करेंगे, तो बहुत ज्यादा एम्पावरमेंट फील हो रही है। आपको एज ए पर्सन एम्पावरमेंट फील हो रही है क्योंकि आप इलेक्शन कंटेस्ट कर रही है, लेकिन वर्ल्ड वाइड टेररिज्म को लेकर आप क्या सोचती हैं? अनफॉर्चुनेटली ये तो वही बात, वर्ल्ड वाइड इवेंट है ये तो, सब सहारन जो रीजन है अफ्रीका में, वहां पे अभी तो एपी सेंटर बना हुआ है ना, तो ये तो अनफॉर्चुनेटली होता है। इवन आयरलैंड में भी इस तरह के सीन्स हो रहे हैं, तो वो बीच में वो शरारतें हो जाती है, पर उस चीज पे एक शरारत मतलब इवेंट पे, कुछ इवेंट्स पे हमें पूरी कंट्री का इमेज ऐसे ही नहीं करना चाहिए होता। लेकिन सर्विला जी, में छोटी छोटी जो शरारतें हैं वो कई जिंदगियां तबाह कर देती हैं, कईयों को मौत की नींद सुला देती है। जी, पर यही बात है ना, मतलब जो इतना हाईलाइट हुआ है, उसके बदले अगर हम पॉजिटिव चीजें भी जो हो रही है, जो होती रहती है कंट्री में, वो मतलब फिर वो वेट ही उसका नहीं रहता, उसको फिर हम कंसिडर ही नहीं करते, हम सिर्फ नेगेटिव पे ही फोकस। आप चुनाव लड़ रही हैं, 76 सालों के इतिहास में पहली बार ऐसा कि कोई हिंदू बेटी चुनाव लड़ रही है, आपके पेरेंट्स का क्या कहना था? डिफरेंट मेयर्स तो खड़े रहे इलेक्शंस के लिए, सिंध में भी डॉक्टर महेश मलानी, वैसे सेनेट में भी हमें हमारी मतलब हिंदू कम्युनिटी से, माइनॉरिटी कम्युनिटी से बहुत ज्यादा हमारी पार्टी से ही उनको सीट्स दी गई है। तो ये मतलब मेरी ये बात थी कि फर्स्ट फीमेल जो माइनॉरिटी में जो मतलब जनरल इलेक्शन लड़ रही हूँ, ये मुझे पता था कि मैं अपने एरिया फीमेल हूँ, बट के ओवरऑल पाकिस्तान में फर्स्ट फीमेल हिंदू, ये आइडिया मुझे